जय माता दी दोस्तों, आज हम आ गए हैं वैष्णो देवी धाम वृंदावन। आपने अभी तक एक ही वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के बारे में सुना होगा जो प्रमुख रूप से जम्मू कटरा में स्थिर है, लेकिन कभी आपने सुना था वृंदावन में भी वैष्णो देवी धाम होगा? जी हाँ, वृंदावन केवल कृष्ण नगरी के लिए ही जाना जाता है, जहाँ जगह जगह पर बस कृष्ण जी के मंदिर है, लेकिन यहाँ पर माता रानी का भी धाम मौजूद है। माँ वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे पूज्य पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में स्थित है। हर साल यहाँ भारत और दुनिया भर से लाखों भक्त इस धाम में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगले महीना अगर आप वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ आकर वैष्णो देवी दरबार में मत्था जरूर टेकें। गंगा जी, जमुना जी यहाँ पे बह रही हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी भव्य लग रही है माता रानी, माँ वैष्णो देवी। और नीचे माता रानी की तीनों पिंडियां विराजमान है, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। और साइड में हनुमान जी है और इस साइड में आप देख सकते हैं गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो माता रानी का मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक माता रानी का मंदिर खुला रहता है। आप मंदिर के चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ दीवारों पे भगवान गणेश जी हैं। ये आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण जी शेष नाग पे नाच रहे हैं। ये गुरु नानक जी हैं अपने शिष्य बला और मर्दाना के साथ। फिर आप आगे चलोगे, आप देखोगे सरस्वती माता। फिर आप आगे चलोगे, आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी अन्य गोपियों के साथ रास करते हुए। ये लक्ष्मण जी जब मूर्छित अवस्था में थे तो हनुमान जी उनके लिए लंका से पूरा पेड़ उठा लाते हैं। आप देख सकते हो ये विष्णु भगवान के अवतार स्वरूप वेंकटेश्वर भगवान जी जो कलयुग में उन्होंने अवतार लिया। ये सिद्धि विनायक जी मंदिर हैं। ये आप देख सकते हो भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में शेषनाग पे विश्राम करते हुए। ये जगन्नाथ जी हैं, विष्णु भगवान के अवतार स्वरूप जगन्नाथ जी, जगन्नाथ मंदिर। फिर आप आगे चलोगे, आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया है अर्जुन को महाभारत के समय। प्रेम के देवता राधा और कृष्ण, ये नाथ जी हैं, श्रीनाथ जी भगवान। ये श्री विष्णु भगवान के 8वें स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश मंदिर। इसके बाद आप देख सकते हो भगवान कार्तिकेय हैं जिन्हें विजय का देवता माना जाता है, जीत और विजय का। ये शिव परिवार है, भगवान शिव, पार्वती, गणेश। ये माँ दुर्गा है शुंभ निशुंभ का वध करते हुए। विद्या की देवी माँ सरस्वती, ये विष्णु भगवान की पत्नी माँ लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। काली माँ, जब उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव उनके ऊपर लेट जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता। आप देख सकते हो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी कनक की उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को। जब गंगा धरती पे आती तो भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा के वेद को धारण कर लेते हैं। और ये है विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता। साईं बाबा हैं, शिरडी के साईं बाबा। फिर आप बाहर की तरफ आ जाओगे, पूरा मंदिर के आपने दर्शन कर लिया अंदर से। अब आप बाहर की तरफ आ जाओगे, अब आप इधर से परिक्रमा लगाते हो। आप देख सकते हो गुफा एंट्री, और हम गुफा के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होंगे, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ। फिर इसके बाद आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के एक एक करके दर्शन होंगे। शेरा वाली माँ थी, जैसे कि माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री माता, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी माता, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा माता, माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा माता। फिर इसके बाद सीढ़ियाँ पड़ेंगी, हम बाहर की ओर आएंगे। माँ दुर्गा की जो सबसे विशाल मूर्ति है उनके दर्शन करेंगे, जो 141 फीट ऊंची मूर्ति है छत पर। फिर सीढ़ियों से होते हुए जो बाकी की माएँ हैं, जैसे कि स्कंद माता, माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता, जिन्होंने अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिया हुआ है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी माता, कितनी प्यारी लग रही है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि माता, माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी माता, माँ दुर्गा का 9वां एंड अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री माता। तो इस तरीके से 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन 9 माताओं की पूजा होती है, 9 माताओं के दर्शन। इसके बाद भैरवनाथ के यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि मैया की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब आप भैरवनाथ के दर्शन पूरे कर लेते हो। माता रानी ने भैरवनाथ को वरदान दिया था। जब भैरवनाथ ने माँ को परेशान किया था, उनका सर कटा था, उसके बाद माता रानी ने उनको वरदान दिया था जिससे कलयुग में उन्हें भी पूजा जाए, लोग उनको बुरे तरीके से ना देखें। तो अब चलिए जानते हैं मंदिर का क्या इतिहास है। वैष्णो देवी धाम का इतिहास। ऐसा माना जाता है त्रेता युग में पृथ्वी पर बुरी शक्तियों का खतरा
मंडरा रहा था। पृथ्वी देवी भूमि ने खुद को बचाने के लिए त्रिमूर्तियों की मदद मांगी, लेकिन सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास भी शक्तियों की कमी थी, जिसके बाद एकजुट होकर तीनों वैष्णो देवी को इस धरती पर लेकर आए। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रह गई। मूल रूप से माता वैष्णो देवी जम्मू के कटरा में मौजूद है, जहां हर साल हजारों लोग माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं। लेकिन हालांकि कई लोगों के लिए यहां तक पहुंचना असंभव है। इसे देखते हुए 2003 में भगवान कृष्ण के पवित्र स्थान पर माता वैष्णो देवी धाम बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिसके बाद मई 2010 में वृंदावन में विशाल और सुंदर माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। इस मंदिर की खासियत मां वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा है। माता को लाल रंग की साड़ी पहनाई गई और गहनों और हथियारों से उन्हें बड़े ही शानदार ढंग से सजाया गया। वहीं माता अपने शाही वाहन शेर पर बैठी हुई है। इनके बगल में एक भगवान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये सब मूर्तियां मंदिर की छत पर मौजूद है। वृंदावन में वैष्णो देवी धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए एक डिस्पेंसरी और एक लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्तों के रुकने के लिए 2 धर्मशालाएं भी हैं। इस मंदिर में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है। ये हफ्ते के पूरे 7 दिन खुला रहता है। गुफा का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक का है। वैष्णो देवी धाम जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में है। आरती का समय सुबह 6 बजे मंगला आरती, 7 बजे श्रृंगार आरती, 1 बजे भोग आरती, 7 बजे श्रृंगार और 8 बजे। तो इस बार अगर आप वृंदावन आए तो वैष्णो धाम के दर्शन जरूर करके जाएं। जय माता दी।